जिला परिषद की बैठक में आपसी कहासुनी का दौर। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज आयोजित की गई। इस दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव और कठुमर विधायक रमेश चंद खींची के बीच जमकर तकरार हुई। सांसद ने कुछ दिन पहले कठुमर में हुई पंचायत की मीटिंग में सरपंचों की ओर से विधायक को नोटों की माला पहनाने का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर विधायक खींची ने सांसद को कह दिया कि बैठक में सिर्फ बकबक हो रही है, काम की बात नहीं हो रही, किसी एजेंडे को नहीं रखा गया। इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर दिया और सांसद से माफी मांगने को कहा। वहीं अफसरों से बैठक में नहीं आने पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। मुंडावर विधायक ललित यादव ने कह दिया कि क्या पार्षद प्रतिनिधि बैठक में समोसे खाने आए हैं। जिला परिषद की बैठक शुरुआत में ही समाप्ति की घोषणा तक पहुंच गई थी। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और एसपी संजीव नैन के नहीं आने का मुद्दा छाया रहा। इससे नाराज कांग्रेस पार्षद बैठक को बीच में ही छोड़कर जाने को तैयार थे। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने खड़े होकर बात संभाली, कहा कि कलेक्टर और एसपी आने वाले हैं, जो अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा। वहीं पार्षद और जनप्रतिनिधियों के आगे से मीटिंग की समय पर सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सांसद अधिकारी जवाब नहीं देते। मीटिंग में सांसद संजना जाटव ने कई बार नाराजगी जाहिर की। सांसद ने कहा कि वे कांग्रेस की सांसद हैं, इसलिए अधिकारी उनको जवाब नहीं देते, मीटिंग के लिए बुलावा तक नहीं भिजवाते। कलेक्टर को लेकर कहा कि वे भी उनका फोन नहीं उठा रहे। ये सब गलत है। सरकार तो आती जाती रहती है, अफसर जनता के होते हैं। हम सब आम जन के कामकाज के लिए ही अधिकारियों को फोन करते हैं। इस मौके पर सांसद संजना जाटव ने आरोप लगाया कि किसी भी क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हो रहा। जिला पार्षद परेशान है। उन्होंने कहा कि एसपी कलेक्टर बैठक में नहीं आए, इसकी शिकायत मैं दिल्ली तक ले जाऊंगी। यही नहीं, और मैं अपने क्षेत्र का मुद्दे भी लेकर आई थी। फसल कटाई की भी, मतलब आपको मैं बता दूं कि हमारी जो फसल किसान परिवार जिस तरीके नष्ट हो गई थी, उनके मुद्दे भी थे। हमारे वहाँ कठुमर में अवैध जो दुकान है ठेकों की, वो खुली जा रही है। मतलब रोडवे हाईवे के बगल में ये निंदनीय है। इसमें कोई, मैंने अधिकारी को भी कहा था तो उन्होंने भी मेरी बात इस चीज़ पर नहीं सुनी। और आज 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर मैडम ने भी आदेश दिए जाके मीटिंग की थी और साधारण सभा में सरपंचों को, वीडियो मैडम सरपंचों को बुलवा करके और 1 लाख की माला भरवाई। तो आप मुझे बताओ कि ये गलत है कि नहीं आता। किसको पहनाई गई थी, किन लोगों ने पहनाई? बीजेपी के एमएलए साहब रमेश किसी को पहनवाई जी। मैम आप सरपंचों ने और अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे साधारण सभा। अच्छा, आपने जब आप बात रखी और उस दौरान जो एमएलए हैं सुरेश किची, जिस तरह उनका व्यवहार रहा, आपको लगता है एक सांसद की गरिमा पे कहीं ना कहीं हाथ नहीं होता? मेरे लिए बहुत निंदनीय व्यवहार है एक सांसद के लिए, क्योंकि मैं 8 विधानसभा पे और जिले की जिम्मेदारी मेरे पर है और उस तरीके से बहुत निंदनीय है मेरे। मैम आपको बक कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे बक करे जा रहे हो, उस पर कुछ कहेंगे कि बक का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो एक इनकी मानसिकता है ना, बहुत छोटी सोच की है। इतनी छोटी सोच है, मतलब कि एक जनप्रतिनिधि को, वो भी एमएलए, मैं आज वर्तमान में सांसद हूँ, वो भी सांसद है, कोई किसी को भी इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकती। मुझे आज बड़ी मीटिंग में बेइज्जत किया गया। मैम अभी आप सांसद हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल, आपको बताऊं, डबल इंजन की सरकार है, अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखूंगी भी, ऊपर भी लिखूंगी, और अगर मुझे जनता के बीच में आना पड़ा तो मैं रोड पर भी बैठूंगी। तो अभी आज किन मुद्दों पे बात हुई थी और क्या आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हो पाए? क्या हमारे क्षेत्र के मेन तो अपनी फसल की वो थी, खरीफ फसल हो गई, और डीओपी वो नहीं, खाद नहीं मिल रहा है किसानों के लिए। और मेन जो हमारे वहाँ सड़कों भी थी, पानी की भी बहुत सारी समस्या के बारे में आज चर्चा हुई थी, पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ना तो मैडम आई थी, कलेक्टर मैडम, ना एसपी आए थे, कोई मतलब कोई ना 3 घंटा तक वो करी, वो सब किसी अधिकारी आपके फोन नहीं उठा रहे? भी देंगे आप आगे? बिल्कुल, मैं लिखूंगी, सभी अधिकारी को लिखूंगी शिकायत ऊपर कमेटी को। जिला कलेक्टर आपका फोन नहीं उठा रहे, ऐसी भी जानकारी आ रही है? बिल्कुल, मैं 2-3 दिन पहले मैं 50 लोगों के बीच में बैठी थी, मैडम ने कॉल नहीं दिया। तो एक सांसद का फोन नहीं उठ रहा तो क्या लग रहा है, सरकार में जनता की सुनवाई होगी? आप देख लो कि डबल इंजन की सरकार क्या सुनवाई करेंगे, जब सांसद का ही फोन नहीं उठा रही, क्या जनता से क्या सुनवाई करेंगे? जिले की स्थिति क्या है? आप सांसद है, आपको पता है कि सरकार बने बहुत दिन हो गए, पर जिले की स्थिति यूँ की तो है, जनता परेशान है, आम जन परेशान है, गरीब मजदूर सब परेशान है। आप क्या एक्शन लेंगे?
मैं तो जनता के बीच में हूँ, जनता के हमेशा साथ खड़ी हूँ और हमेशा साथ खड़ी रहूँगी। वो उनके लिए अगर मुझे कहा है कि रात दिन यहाँ बैठना है तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। आज जिला साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, क्या क्या मुद्दे रखे गए थे और पार्षदों का आरोप यह है कि उनके क्षेत्र में विकास के कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आज सभा के दौरान रखे, क्या कहना चाहेंगे? 15वीं वित्त आयोग के राजस्व जो काम थे उनका अनुमोदन हुआ, करीबन 11 करोड़ के लगभग कामों का अनुमोदन हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सब मुद्दों पर 17 पॉइंट थे, 17 पॉइंटों में बातचीत हुई है। हमारे पास 17 पॉइंट्स थे, इन सब पर डिस्कस हुई है। 17 पॉइंट्स थे, इन पर सब पर डिस्कस हुई है। सब पूरी अच्छा माहौल से रहा है, सब मिलजुल कर एक दूसरे से मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है, सब खुश हैं, सबके काम होंगे, सब मिलजुल कर जिले के विकास की बात की गई है। अभी यहाँ जो सांसद हैं उनका कहना यह है कि एसपी कलेक्टर यहाँ नहीं थे और उनके फोन भी नहीं उठाते हैं, क्या? ऐसा है जी, फोन ने उठाना तो मैं कह नहीं सकता कि आज एसपी और कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी आया हुआ था, क्योंकि हमारे जिले में उपचुनाव है। उपचुनाव की वजह से अचानक प्रोग्राम बढ़ गया, वो भी काम जरूरी था। बाकी अधिकारी अपने पास थे, कोई काम उनकी वजह से अपना रुका नहीं। टेलीफोन ने उठाना, ये नहीं उठाना, ये मेरा तो इशू है नहीं, ये तो अधिकारी का इशू है। अभी आज आपने बोला था कि जो अधिकारी जिनको आपने मीटिंग में बुलाया वो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए आगे क्या हमने कार्रवाई? नोटिस, उनको नोटिस देकर कार्रवाई कर रहे हैं। 100% कार्रवाई होगी। आपको बिल्कुल उनके नोटिस की कॉपी 2 दिन में कल जारी कर देंगे और जो नहीं आए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो सदन के अंदर सांसद ने जो उठाया मामला, क्या पूरा नंबर एक तो मामला ये था? है कि सदन में कोई उठाने का मुद्दा नहीं था, जो न ही कोई कटुबर पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक में माननीय सरपंच आए जिन्होंने कोई मेरा स्वागत किया, बल्कि सरपंच आए थे, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। सारे सरपंचों ने मिलकर जब मीटिंग, उनके अलग से मैं मीटिंग ले रहा था, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने माला पहनाकर उनको वापस कर दी। मैं आपका स्वागत लेता हूं, लेकिन मैं इस तरह का नोट की माला का स्वागत नहीं लेता हूं। कि 1 लाख रुपए की माला पहनाई। लेकिन मैं ना तो मैंने वो नोट गिने, ना मैंने देखे। मुझे उन्होंने माला पहनी, मैंने हैंड टू हैंड सरपंच को वो सौंप दी गई। पूरे सरपंचों से आप जांच करा सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये राजनीतिक मुद्दा अनावश्यक रूप से केवल अपनी छवि खराब करने के लिए मेरा व्यक्तिगत उठ रहा है, जबकि मैंने वो आरोप भी नहीं लगाए। इन्होंने स्वयं का, जब पहली बार मीटिंग में आई थी, इन्होंने अपने कांग्रेस के सारे मतलब बैनर झंडे लगाए थे, उसके बावजूद मैंने कंप्लेंट नहीं की अपने विकास अधिकारी को, न ही प्रमुख साहब को की, न ही मैंने कोई जिला परिषद सीईओ को की। तो ये तो राजनीतिक मुद्दे अनावश्यक रूप से घसीटना चाहते हैं, अब तो उनकी इच्छा। बाकी ये सदन का जैसा मुद्दा नहीं था, तो इसको यहाँ उठाया गया, गलत है, गलत तरीका। जांच कराइए। मैं कब कर रहा हूँ, किसी का कोई है गलत, कोई किसी ने कर दिया, मैंने किया या और किसी ने किया, कोई है तो उसको उठाए।